अस्सलामुअलैकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें जी, नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराती रहें और दुआओं में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। वो इश्क था जो आतिशे दिल से जला था कभी, वही आज रमज़े जनू बनकर मचल गया। हम एक थे एक ही तकदीर के मुसाफिर, मगर मोड़ आया तो हर रास्ता बदल गया। वो रोड पर नंगे पांव दौड़ते दौड़ते अब थक चुकी थी। वो दरख्त के नीचे टेक लगाए थकन से ज़्यादा उन ज़ख्मों से चूर थी जो उसके माशूक ने उसकी रूह पर लगाए थे। तुम जानती हो, तुम मेरी वो दुआ हो जो हर लम्हा कबूल होती है, मगर अगले ही लम्हे वो और भी शिद्दत से बढ़ जाती है। मेरा दिल करता है कि तुम्हें फिर से अपने रब से मांगूं और अगले ही लम्हे तुम मेरे सामने आ जाओ। वो अब उसके चेहरे के हर नक्श पर लब रखते गंभीर लहजे में कह रहा था, तुम जब इन आँखों में मोहब्बत समोए मुझे देखती हो तो लगता है कि जैसी सारी कायनात की रोशनी इन पलकों के अंदर कैद होकर रह गई है। वो अब की बार उसकी आंखों पर बोसा देते हुए बोला था, अगर कभी तुम में से और इस सारी कायनात की ख्वाहिशात में से किसी एक को मुझसे चुनने का कहा गया तो चाहे कितने ही कांटों भरा रास्ता क्यों ना हो, मेरा चुनाव हमेशा तुम ही रहोगी। वो दरख्त से टेक लगाए बहती आंखों से वो मंजर ऐसे देख रही थी जैसे कि सामने किसी स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही हो, और वो उसका चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते उससे अपनी मोहब्बत का इकरार करते उसे दीवानी बना रहा था। या बेवकूफ़, ये बात उसे आज समझ आई थी। ज़ावियार, वो उसकी आंखों में देखते खुमार भरे लहजे में उसका नाम ले रही थी और ज़ावियार को लगा जैसे कि उसने पहली मर्तबा अपना नाम सुना है। उसे आज अपने नाम का अलग ही मफ़हूम समझ में आया था। उसका इतना खूबसूरत नाम था या फिर उसके मुंह पर ज़ावियार का नाम इतना खूबसूरत लग रहा था, वो ये समझ नहीं पा रहा था। और फिर बेइख्तियार होते उसके होंठों पर अपने होंठ रख गया। वो इसकी इस बेइख्तियार हरकत पर झिमते हुए नज़रें फिर से झुका गई थी। जी जाने ज़ावियार, वो उसके गालों पर हया की लाली देखते निहाल होते लहजे में बोला था, और वो बेइख्तियार अपने निचले होंठ को दांतों से काटते मुस्कुराने लगी थी। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट ज़ावियार शाह की आंखों को वो खूबसूरत मंजर जिसे वो चाह कर भी नहीं भुला सकता था। वो इस वक्त गाड़ी ड्राइव करते बहती आंखों के साथ ये मंजर ऐसे ही देख रहा था जैसे कि स्क्रीन पर कोई फिल्म हो। कहाँ हो तुम जाने ज़ावियार, वो अब रोते हुए उसे पुकार रहा था। वो उन पेपर्स पर साइन करते उसका हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। हाथ पकड़ते ही उसे यकीन हो गया था कि वो कोई और नहीं, उसी की सुकून कल्ब है।
वो उसे साथ लिए तेज़ तेज़ कदम उठाते इन सब से दूर जाने लगा था। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब वो एक लम्हे से पहले जान लेना चाहता था, और वो उसके दिमाग में चलते सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो सिर्फ वही थी। लेकिन क्या वो उसे कोई भी जवाब देगी, या फिर मम्मा किधर हैं? उसने उसे गाड़ी में बिठाते खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी को लॉक करते पहला सवाल किया, लेकिन उसकी तरफ से जवाब नदारद। गाड़ी में आवाज़ थी तो सिर्फ सिसकियों, हिचकियों, ज़ावियार खानज़ादा की तेज़ सांसों की। लेकिन इससे भी ज़्यादा आवाज़ अगर थी तो उन धड़कनों की जो पसलियों से सर टकराते अब पागल हो रही थीं। ये वक्त ने कहाँ ला पठा था दोनों को। वो तो बहुत खुश और बहुत पुरसुकून थे, और सबसे ज़्यादा खुश नसीब भी तो वही दोनों थे। तो फिर ये कहते हैं कि जब इंसान खुद को सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और पुरसुकून समझता है, तब ही तकदीर ऐसा कारीवार करती है कि इंसान सांस तो ले रहा होता है, लेकिन वो बज़ाहिर ज़िंदा नहीं होता। सांस सीने में ऐसे चलती है जैसे अपने ही रस्तों को खुरच कर निकल रही हो, लेकिन मंजिल सामने होने के बावजूद उस तक रसाई हासिल ना हो सके। और उस वक्त उन दोनों की कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। वो गाड़ी स्टार्ट करते रिवर्स गियर दबा गया। वो अब गाड़ी फुल स्पीड पर चलाते जितनी जल्दी हो सकता था इसे सबकी नज़रों से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। हर मोड़ से एक गाड़ी निकलते उसके पीछे चलने लगती थी। वो ओवर स्पीड करते उसे चकमा देने की कोशिश करता तो अगले मोड़ या फिर गली से कोई और गाड़ी निकल आती थी। आखिरकार थक हार कर उसने गाड़ी को हवेली के रास्ते पर डाला और 5 मिनट में हवेली के बड़े दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ। तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो ज़ावियार शाह? वो उसका हाथ पकड़े अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा था कि पीछे से आती आवाज़ सुनते उसने खून अशाम निगाहों से पीछे मुड़ते देखा था। दिल कट कर किरचियों में तकसीम होने लगा था। उसकी बीवी और वनी, ये हमारे बेटे के खून बहा में आई वनी है। वो उसकी आंखों में गुस्से की सुर्खी देखते उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली थी। आंखों के आंसू खुश्क हो चुके थे और अब उनकी जगह पर गुस्से, इश्तियाल और नख़वत ने ले ली थी। क्या ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, वो बोला नहीं धाड़ा था, और उसकी धाड़ की आवाज़ शाह हवेली की दरो दीवार के साथ साथ उस नाजुक वजूद को भी लर्जा गई थी। हरगिज़ नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे करते उसी अंदाज में फिर से बोला था। अब की बार वहाँ मौजूद सब लड़कियाँ भी कपकपाते हुए 2 कदम पीछे हटी थीं। गाड़ी से बाहर निकलते सलमान शाह तेज़ कदमों के साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब अब बढ़ने लगे थे।
आप लोगों ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। वो गुर्राते हुए बोला था। आपने मुझसे वो काम करवाया जो कानूनन जुर्म है, और आपने कानून के रखवाले के हाथों कानून की धज्जियां बिखेरी, और मैं पागल आपकी इमोशनल बातों में आकर एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा। वो अब मुड़कर एक नज़र उस पर डालते फिर से उन सबको देखते हुए गुर्राते हुए बोला था। सलमान शाह हवेली के अंदर दाखिल होते सवालिया नज़रों से अपनी बेटियों को देखने लगे थे जो उनसे नज़रें चुराने लगी थीं। लेकिन अब और नहीं, ये अब मेरी बीवी है, ज़ावियार शाह की बीवी। वो अब उसे अपने दाएं बाजू के हिसार में लेते हुए बोला था। और ज़ावियार शाह की बीवी ज़ावियार शाह की इज़्ज़त है, किसी की बनी नहीं। और ज़ावियार शाह इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अपनी औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत ना कर सके। ये मेरी बीवी है और इसे कब कैसे रखना है ये ज़ावियार शाह का फ़ैसला होगा, आप लोगों का नहीं। और अगर किसी ने भी मुझे या फिर मेरी बीवी को धमकाने की या फिर डराने की कोशिश की, वह उंगली उठाकर वार्न कर रहा था, तो वो ज़ावियार शाह का वो रूप देखेगा जो मैं यहाँ किसी को दिखाना नहीं चाहता। वो इतना कहते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था और सलमान शाह हौनक बने उसे जाते देखने लगे थे। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? अब पीछे सलमान शाह की आवाज़ हवेली में गूंजने लगी थी। ज़ावियार को इतना गुस्सा किसने दिलाया? सलमान शाह अब अपनी बीवी को घूरते हुए उनसे पूछने लगे थे और वो हाथों को मलते हुए अपनी नज़रें चुराने लगी थी। सलमान शाह उन्हें खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए उनकी जानब अपने कदम बढ़ाने लगे थे और वो लरजते वजूद के साथ बेइख्तियार कदम पीछे हटाने लगी थीं। तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो इतना गुस्सा कर रहा है? सलमान शाह गुर्राते हुए अब पूछने लगे थे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि इसे किधर लेके जा रहे हो? शाह, इसे यहाँ रहने दो, नीचे हमारे पास। रात में हम इसे तैयार करके तुम्हारे कमरे में भेज देंगे। नादिया शाह ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाते हुए बताना शुरू किया। इतनी सी बात पर वह इतना गुस्सा नहीं कर सकता। यकीनन तुमने कुछ ऐसा कहा है जिस पर वो इतना गुस्सा कर रहा है, जो कि तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ नादिया शाह। मुझे अब वो बात बताओ जो तुमने अभी तक नहीं बताई। वो इनके चेहरे को हाथ में पकड़ते हुए उनसे पूछने लगे थे। इससे ज़्यादा वो अपनी बेटियों के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकते थे। मैंने उसे कहा वो वन्नी में आई लड़की है, उसे यहाँ नीचे रहने दो। रात में उसे कमबख्त औरत, अकल क्या तूने घुटनों में रख दी है? वो उनकी बात काटते हुए धाड़ते हुए अब उनसे पूछने लगे थे। तुम जानती हो ना उसे हमने कितनी मुश्किल से मनाया था। इस सब के लिए वो उनके चेहरे पर हाथ का दबाव बढ़ाकर गुर्राते हुए बोले थे। फिर भी तुमने ये गलती कर दी, वो उनके चेहरे को झटकते हुए बोले थे। अब अगर उसने गुस्से में आकर यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया तो तुम क्या करोगी? वो गुर्राते हुए अपने अंदर का डर उन्हें बताने लगे थे। हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे बाबा, आप फिक्र मत करें। सलमान शाह की बड़ी बेटी आगे बढ़ते हुए बोली तो उसकी बाकी की बहनें भी हाँ में सर हिलाते हुए सलमान शाह को तसल्ली देने लगी थीं।
आप लोग बनी के लिए माने ही क्यों थे? ज़ोबिया शाह, जो सलमान शाह की बड़ी बेटी थी, सलमान शाह से सवाल करने लगी थी। सलमान शाह ने गुस्से से अपनी बीवी को घूर कर देखा, जिन्हें अपनी बहन के बेटे की ज़िंदगी की फ़िक्र अपने बेटे की मौत के बदले से बढ़कर हो गई थी, और वो रोते चिल्लाते मिन्नतें करते उसकी ज़िंदगी की भीख सलमान शाह से मांग चुकी थी। वो नहीं मान रहे थे तो कुरान पाक ले आई थी, और सलमान शाह कुरान पाक के सदक़े अपने बेटे के कातिल को माफ़ कर गए थे। ये कैसी माफ़ी थी जिसकी तलाफ़ी में आप लोग एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं। अगला सवाल बड़ा ही काटदार था, जिस पर वो दोनों शर्मिंदगी से नज़रें झुका गए थे। ममा कहाँ है महमिल, और तुम यहाँ क्यों हो? तुम दोनों वापस क्यों नहीं गई आखिर? ज़ावियार शाह कमरे में आते, दरवाज़ा लॉक करते, महमिल के पास आते उससे पूछने लगा था। चट्टाह की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। महमिल शाह ने अपने सर से अबाया खींचकर उतारते फेंका और अपनी पूरी कुव्वत लगाते ज़ावियार शाह के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, और फिर उसका हाथ यहाँ पर रुका नहीं था। महमिल शाह एक साथ कई थप्पड़ ज़ावियार शाह के मुंह पर मारते, अब उसके सीने पर मुक्के मारते चिल्ला उठी थी, और फिर रोते चिल्लाते उसके सीने पर मुक्के मारते मारते थक हार कर उसी के सीने पर सर रखे फूट फूट कर रो दी थी। उतर गया गुस्सा या फिर अभी भी बाकी है? वो उसे सीने से लगाए उसकी कमर पर हाथ फेरते उसे तसल्ली देते हुए पूछने लगा था। ज़ावियार शाह के पूछने पर महमिल शाह के रोने में तेज़ी आई और वो और ज़ोर से चीखते हुए रोने लगी थी। वो उसे यूं ही सीने से लगाए उसकी कमर सहलाता रहा। ना जाने कितने लम्हे गुजरे, कितने पल गुजरे, वो रोते रोते उसके हाथों में अपने होश गंवा बैठी। महमिल शाह के वजूद को ढीला पड़ते महसूस करते ज़ावियार शाह की सांसें अब सीने में अटकने लगी थीं। वो उसे अपने बाजुओं में उठाते बेड की जानिब बढ़ने लगा, उसे बेड पर लिटाते उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। महमिल, महमिल मेरी जान, खुदा के लिए आंखें खोलो, जितना जी चाहे मार लो, जितना गुस्सा आ रहा है निकाल लो, लेकिन उठ जाओ और मुझे बताओ कि आखिर मेरे वहाँ से आने के बाद वहाँ क्या हुआ था, और तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों हो? वो उसके चेहरे को थपकते हुए तड़पते हुए उससे पूछ रहा था, लेकिन वो खनूस उसी तरह बेसुध पड़ी अपने होश गंवाए हुए थी। उसने टेबल से ग्लास उठाते उसमें पानी लेकर महमिल शाह के चेहरे पर छिड़कना शुरू किया, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। महमिल, ज़ावियार शाह उठ जाओ, वरना फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से उठाऊंगा। वो अब उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला था, और तुम जानती हो मेरा तरीका तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर होश में आने के बाद तुम मुझ पर नया इल्ज़ाम लगा दोगी कि मैंने तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाया है। वो अब की बार उसे बेबाक धमकी लगा गया था, लेकिन उसके वजूद में फिर भी कोई हरकत नहीं हुई थी। सफ़ेद गुलाबियाँ बिखेरता चेहरा इस वक्त लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ रहा था। गालों पर जहाँ कभी गुलाबियाँ बिखरी होती थीं, वहाँ पर अब जर्दियाँ घुल चुकी थीं। होंठ जो 2 दिन पहले लाल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे, अब उन पर पपड़ी जमी हुई थी।
ज़ावियार शाह उसके चेहरे को देखते तड़प उठा था। क्या क्या झेला था इस रूहे रवां ने इन 2 दिनों में कि ये हालत हो गई। उसे अब दुर्दाना शाह की फ़िक्र ज़्यादा सताने लगी थी। महमिल के होंठों को देखते ज़ावियार शाह के गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई थी। कल को मैं अगर कहूँगी कि ज़ावियार मुझे कब्र में दफना दें तो मुझे कब्र में भी दफना देना। महमिल शाह के शिकवे भरे नरूठे लहजे में कहे गए अल्फाज ज़ावियार शाह की सांसें सीने में अटका गए थे। कैसी बातें कर रही हो महमिल, तुम मुझे आखिर बताती क्यों नहीं कि वहाँ मेरे आने के बाद वहाँ से क्या क्या हुआ है वहाँ, और क्यों तुम मेरी जान लेने पर तुली हुई हो। वो उसकी खामोशी पर तड़प कर उससे पूछने लगा था, लेकिन महमिल शाह की ज़ुबान को फिर से चुप लग गई और वो फिर से हिचकियों में रोने लगी थी। जानती हो महमिल, मैं ख़ुद तुम लोगों को वहाँ नहीं भेजना चाहता था। ज़ावियार शाह की बात पर महमिल शाह ने भीगी शिकवा गुनाह निगाहों से उसे देखा था। हाँ, यही सच है महमिल, मैं तुम्हें उस अज़ियत से बचाना चाहता था, और उस मासूम बच्ची को भी जो अभी तक सिर्फ 10 साल की है। ज़ावियार शाह ने आहिस्ता आवाज़ में उसे बताना शुरू किया, और महमिल शाह मुतजस्सिस नज़रों से ज़ावियार शाह को देखते उसे सुनने लगी थी। अब के उसके रोने में भी कमी आई थी और उसकी हिचकियाँ भी पहले से कुछ कम हुई थीं।
वनी एक ऐसी रस्म है जिसमें कत्ल करने वाले जालिम को तो बचा लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में एक मासूम लड़की को कुर्बान कर दिया जाता है। बज़ाहिर तो उसका निकाह किया जाता है मकतूल के किसी भाई या फिर उसी घर के किसी मर्द के साथ, लेकिन इसमें ना तो उसकी मर्ज़ी पूछी जाती है और ना ही उम्रें देखी जाती हैं। बस दो अनचाहे लोगों को एक अनचाहे रिश्ते में बांध दिया जाता है और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असल जुल्म शुरू किया जाता है। फिर उस दिन से लेकर उस लड़की का हर एक दिन जहन्नम और हर रात क़यामत की तरह होती है। उस पर ऐसे ऐसे जुल्म होते हैं कि हर रीज़ू सुनकर तड़प उठे, लेकिन मकतूल के घर वालों के जुल्म ख़त्म नहीं होते और ना ही उस लड़की को कोई किसी भी घर में जगह देता है और ना कभी दिल में। ऐसी लड़की की अहमियत नौकरों से भी बदतर हो जाती है। वो अब उसे सब कुछ बता रहा था और वो जूं जूं सुन रही थी उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी और उसका वजूद बुरी तरह लरज़ने लगा था। अगर आज ज़ावियार की जगह कोई और होता तो इससे आगे वो सोचना ही नहीं चाहती थी। वो उसके कंधे पर सर रखे अब चुपचाप आंसू बहाने लगी थी और वो उसके पास आई थी जो उसका पहले से हकदार था। वो उसके पास मौजूद थी जिसके साथ उसका पहले से निकाह हो चुका था, जिसकी वो अमानत थी। खुदा ने उसे आजमाइश में डालकर भी उस आजमाइश से निकाल लिया था। वो अब अपनी आंखें बंद करते दिल में अपने रब की शुक्रगुजार हुई थी। मम्मा हमें छोड़कर चली गई ज़ावियार। वो अब हिचकियों में रोते हुए ज़ावियार शाह को बता रही थी और ज़ावियार शाह को अपनी रूह जिस्म से जाती हुई महसूस हो रही थी। मुझे माफ़ कर दो महमिल जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते उसके गालों से आंसू साफ करते हुए बोल रहा था। मैं तो तुम लोगों को मुसीबत से बचाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था उस हवेली में तुम लोगों के लिए इससे भी बड़ी मुसीबत तैयार बैठी है। मुझे अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं तुमसे मार खा लेता, लेकिन तुम्हें यहाँ से कभी न छोड़ के आता। वो उसके सामने अपने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए बहती आंखों के साथ बोल रहा था। मम्मा तो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर यूं अचानक? वो उसके गाल पर हाथ की पुश सहलाते हुए उससे पूछने लगा था। मुझे नहीं पता, वो हिचकियां लेते हुए अटक अटक कर उसे बता रही थी। कहीं कोई दर्द या फिर? वो अब मुतजस्सिस लहजे में उससे पूछने लगा था। नज़रें हनूज़ महमिल के चेहरे पर थीं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसे बताने लगी थी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं पता चला लूँगा। वो उसके गाल को सहलाते हुए बोला और उसके माथे पर बोसा देते उसे अपने हिसार में लेकर अपनी जेब से मोबाइल निकालते उस पर एक नंबर डायल कर गया। अब वो एक हाथ से फ़ोन कान से लगाते, दूसरे हाथ से उसके गिर्द हिसार मजबूत करते उसके बालों पर बोसे देने लगा था। उसकी कॉल पिक कर ली गई थी। तुम लोग अपनी कार्रवाई शुरू कर दो,
और हाँ, किसी का भी लिहाज मत करना। और एक और बात, हवेली के अंदर से बाहर तक हर डिटेल पता करो और इन चंद दिनों में होने वाली हर एक बात मुझे डिटेल से बताओ। वो अब फ़ोन पर हुक्म दे रहा था और वो उसके सीने पर सर रखें आंखें बंद कर गई तो एक आंसू टूटकर फिर से बहा था। लेकिन अब की बार वो पुरसुकून थी। वो अब महफूज हाथों में थी। लेकिन क्या ऐसे हाथों में जो उसे कभी भी छोड़ सकते हैं? दिमाग के सवाल पर वो आंखें खोलते उसके हिसार से निकलते उसे गुस्से से लाल अंगारा होती आंखों से देखने लगी थी। जो कहना चाहती हो कह लो, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। वो उसकी स्याह आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा और सवाल देखते उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला था और उसकी कमर में हाथ डालते उसे फिर से अपने हिसार में ले गया। आप मुझे पहले छोड़कर किसी और से निकाह कर सकते हैं, तो फिर क्या दोबारा किसी और के लिए मुझे छोड़ सकते हैं? वो उसकी आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़ी बोली तो ज़ावियार शाह दिल मिलाकर रह गया। लगता है अभी तक तुम होश में नहीं आई। मुझे तुम्हें एक डोज और देनी पड़ेगी। वो उसके होंठों पर अपने अंगूठे को सहलाते हुए गंभीर लहजे में बोला था। खबरदार जो अब ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी। वो उसकी बेबाक बात को समझते हुए उसे उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोली थी और मुंह फुलाए फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। महमिल जान, मैंने बताया भी है कि मुझे ना तो कोई निकाह करना था और ना ही वनी वाली ये रस्म। वो उसे खींचते हुए फिर से अपने हिसार में लेते हुए बोला था। महमिल शाह उसे मुतजस्सिस लेकिन सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। मगर आज तुम वहाँ ना होती तो ये सब लोग इस वक्त जेल की चक्की पीस रहे होते। अब की बार महमिल शाह मुँह खुले हैरान होते उसे देखने लगी थी। वो उसकी हद से बड़ी हुई मोटी होती आंखों में हैरत देखते और खुले हुए होंठों को देखते बेख्तियार हुआ था। उसकी इस क्यूटनेस पर वो दिल से फिदा हुआ था। वो अब झुकते हुए उन होंठों पर शिद्दत भरा बोसा देते उसके होंठों को बंद करवा गया था। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो उसके सीने पर सर रखे उसकी शर्ट के बटनों के साथ खेलते हुए उससे पूछने लगी थी। उसकी हिचकियाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी देर बाद जारी थीं, लेकिन अब उनमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी थी। अगर बता देता तो क्या तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाती? वो उसके गाल पर हाथ की पुश्त सहलाते उल्टा उससे सवाल करने लगा था। महमिल शाह ने ना में सर हिलाते अपनी नज़रें झुका लीं। ज़ावियार शाह ने उसके माथे पर बोसा देते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाते उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, तुम्हारे जवाब में ही मेरा जवाब भी छुपा है महमिल। लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम्हें यहाँ से भेजकर मैं मम्मा को खो दूँगा, तो यकीन मानो मैं तुम्हें यहाँ से भेजने की बजाय तुम्हें सब बता देता। मैं तो तुम दोनों को खतरे से बचाना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था
कि मैं खुद ही तुम्हें ख़तरे में डाल चुका हूँ। मुझे माफ़ कर दो महमिल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसे अपने सीने में भींचकर अपने नम लहजे में उससे माफ़ी मांग रहा था। और उसके बालों पर बोसे देने लगा था। आंखों से आंसू निकलते महमिल शाह के बालों में जज्ब होने लगे थे। शाह, महमिल शाह ने उसे नम लहजे में पुकारा था। जी जाने शाह, ज़ावियार शाह ने मोहब्बत भरे नम लहजे में जवाब में कहा था। हम घर कब जाएंगे? वो उसके सीने से चेहरा निकालते पूछने लगी थी। बहुत जल्द मेरी जान, बहुत जल्द। वो उसके गाल को सहलाते हुए वहाँ लब रखते यकीन दिलाते बोला था। आंखों में नमी के साथ साथ गुस्से की सुर्खी भी वाज़िया थी। अब वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं था। शाह, वो एक बार फिर से उसे उसी अंदाज में पुकारते हुए बोली थी। जी रूहे रवां, वो भी मोहब्बत भरे लहजे में उसे जवाब देते हुए बोला था। क्या सुबह आप मुझे उनके हवाले कर देंगे? उसके सवाल पर ज़ावियार शाह ने हैरान होते उसे देखा था। शाह, मुझे डांट से बहुत डर लगता है और मुझे खाना भी नहीं बनाना आता। महमिल शाह की वजाहत पर ज़ावियार शाह तड़प ही तो उठा था। महमिल शाह की आंखों में खौफ उसे अब तड़पा गया था। मैं वो ज़ुबान ना काट दूं जो मेरी महमिल को डांटे। मैं वो हाथ ही तोड़ दूंगा जो तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश भी करेगा। तुम डरो मत, तुम्हारा शाह अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि वो अपनी बीवी की हिफाजत ना कर सके। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते मोहब्बत, यकीन और मान भरे लहजे में बोला था और उसके गाल पर बोसा देते उसे अपने सीने में भींच गया। अब उसके लब बार बार महमिल के पास बालों पर बोसा दे रहे थे। और उसके बाजू महमिल के गिर्द हिसार मजबूत करते ही जा रहे थे। शाह, छोड़े मुझे, सांस नहीं आ रही। वो उसके मजबूत हिसार से खुद को निकालने की कोशिश करते अटक अटक कर बोली थी। कोई बात नहीं रूहे ज़ावियार, सांसें कम पड़ रही हैं तो मैं बढ़ा देता हूँ। मेरी सांसें किस लिए हैं? वो गंभीर लहजे में कहते उनके उसके होंठों के साथ लिपटा और वो उसकी इस बेइख्तियार हरकत पर और उसके इस अचानक एक्ट पर उसकी शर्ट के कॉलर को दोनों हाथों में भींचकर उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करने लगी। अब अगर तुम नहीं चाहती कि इससे आगे बढ़ते मैं तुम्हें तुमसे चुरा लूँ और सारी रुकावटें हटाते सारी हदें तोड़ दूँ। चुपचाप सो जाओ। वो उसको बेबाक बात कहते उसे फिर से अपने हिसार में लेते आंखें मूंद गया, लेकिन अगले लम्हे भी वो फिर से आंखें खोलकर अपनी जेब से मोबाइल निकालते नंबर डायल करते कान से लगा गया। 5 मिनट में खाना लेकर मेरे कमरे में आओ। वो इतना कहते फिर से उसके बालों पर बोसे देने लगा। दोपहर में क्या खाया था? वो उसके बाल कान के पीछे करते उसके गाल पर हाथ रखते उससे पूछने लगा था। मैंने कुछ नहीं खाया। वो अब डरते हुए अटक अटक कर उसे बताने लगी थी। यकीन था कि अब की बार डांट पक्की थी। पता था मुझे,
वो सर्द लहजे में बोला था। और कितने दिनों से नहीं खा रही? वो उसके अगले सवाल पर और परेशान हुई। महमिल ज़ावियार शाह, अब मुझसे शिकायत मत करना, वो सर्द लहजे में बोला और उसके होंठों पर होंठ रखते उसकी सांसें बुरी तरह खींचने लगा। उम्मीद है कि आज के बाद ये पेट खाली नहीं रहेगा। दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनते वो उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। महमिल शाह ने शुक्र अदा करते अपने बिगड़े हुलिये को ठीक किया। ज़ावियार शाह ने दरवाज़ा खोला तो मुलाजमा अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़ावियार शाह ने उसके सामने आते उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते उसके हाथ से ट्रे पकड़ते हुए उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। ज़ावियार शाह के रोकने पर मुलाजमा के चेहरे के तासुरात ऐसे बदले थे जैसे किसी ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा हालत उनकी बिगड़ी थी जो उसके पीछे इंतज़ार कर रही थी, उस लंबे से कॉरिडोर में कुछ फासले पर खड़ी होकर। जब मुलाजमा ने उन्हें देखते ना में सर हिलाया तो वो सब अपने एक हाथ का मुक्का बनाते दूसरे हाथ पर मारते दांत पीस कर रह गईं। वो सब उस लड़की को देखने के लिए बेचैन हो रही थी जो उनकी हवेली में वनी बनकर आई थी उनके भाई के कत्ल के बदले में। हाँ सरवर, क्या बना, कुछ पता चला? ज़ावियार शाह ने उसे सुलाने के बाद अपना फ़ोन उठाया और कमरे की बैल्कनी की तरफ बढ़ा। बैल्कनी में खड़े होकर उसने अपने मातहत से फ़ोन पे बात कही और उससे पूछने लगा। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और ठंड भी आज कुछ ज़्यादा ही थी। उसे ठंडी हवा अपनी हड्डियों के अंदर सरायत करती महसूस हो रही थी। जी सर, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मेजर साहब ने बात बताते अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या सरवर? वो परेशान होते पूछने लगा था। सर, मुलाजमा से सच उगलवाने के लिए हमें थोड़ी सख्ती जिस्मानी रिमांड। वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। तुम्हें जो ठीक लगे सरवर, तुम वो करो, मुझे रिज़ल्ट चाहिए, वो सर्द हकीमाना लहजे में बोला था। अच्छा, उस डॉक्टर ने कुछ बताया? वो अब अगला सवाल उससे करने लगा था। हाँ सर, उसने तो बताना ही था, आखिर उसे हाथ किसका लगा था? सरवर ने नाज भरे लहजे में कहा था। अच्छा, वो है किधर? ज़ावियार शाह ने अब के मुस्कुराते हुए उसका पूछा था।
यही है सर, बस चंद डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, सर्वर ने उसकी तरफ देखते हुए बताया था। अच्छा, फ़ोन दो उसे। ज़ावियार के कहने पर सर्वर फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा गया था, जो अपनी शादी के 5 दिन बाद फ़ोन ऑन करते सबको अपनी हैरियत की इत्तला देने के बाद सबसे डांट खा चुका था, और वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सुकून को सुलाकर यहाँ ड्यूटी देने आया था, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्त की खातर। हेलो हान, कैसा है तू? वो फ़ोन कान से लगाए अब पूछ रहा था, चेहरे पर शर्मिंदगी और मुस्कुराहट दोनों बैक वक्त लिए हुए। मैं बिल्कुल ठीक, बल्कि बहुत ठीक, खुश और मुतमईन, वो अब उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हुए उसे बता रहा था। और बता, भाभी कैसी है? ज़ावियार शाह ने उससे अगला सवाल किया। वो भी ठीक है। वो अब फाइल बंद करते सर्वर की तरफ बढ़ा गया। आई एम सॉरी हान, तुझे डिस्टर्ब कर दिया यार, ज़ावियार शाह ने माफ़ी मांगते हुए कहा था। सॉरी तो करना चाहिए तुझे, लेकिन मुझसे नहीं, अपनी बीवी से, और हाँ, उसकी माँ से भी, जो तेरी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा बैठी हैं। वो अब फ़ोन पकड़े बाहर निकलते हुए कहने लगा था। लहजा उसका अब की बार सर्द हुआ था। मानता हूँ हान, मैं गलत था, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ज़ावियार शाह अब उदास लहजे में कहते अपनी गलती तस्लीम कर रहा था। तुझे पता है, मुझे कुछ और राज की बातें पता चली हैं, जिसे सुनने के लिए तुझे कल यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वो बातें जानकर तुझे और भी ज़्यादा पछतावा होने वाला है। ज़ावियार शाह उसकी बात सुनते परेशान हुआ था। क्या बात है हान, और ऐसा कौन सा राज है जो तू मुझे ऐसा कर अभी बता, ज़ावियार शाह ने परेशान होते हुए पूछा था। अब वो बालकनी में इधर से उधर चक्कर लगाते अपनी गर्दन सहला रहा था। पेरिस का जाना माना पुलिस वाला गुंडा, जिससे पूरा पेरिस ही नहीं, यूरोप कंट्री का हर माफिया डरता है, जिसे देखते उन सब की टांगें कांपने लगती हैं। वो एक छोटी सी लड़की से थप्पड़ खा कर आया है। अगर किसी को मालूम हो जाए तो वो सदमे से ही मर जाए। वो अब की बार उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था। उसके होंठों की मुस्कुराहट बहुत जानलेवा थी। बकवास ना कर हान, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो बीवी है ज़ावियार की, और ज़ावियार की बीवी अगर उसका कत्ल करते उसे ज़िंदगी दे और फिर से उसका कत्ल कर दे, और फिर ये अमल अगर वो हज़ारों बार भी दोहराए तो उस पर ज़ावियार का हर कत्ल माफ़, वो खोए हुए लहजे में बोला था। आँखों के सामने उसका खूबसूरत सरापा फिर से लहराया तो दिल में अपने अमल पर पछतावे और दर्द की शिद्दत बढ़ने लगी। नहीं ज़ावियार, इन सब राज़ों को जानने के लिए तुझे यहाँ आना होगा। वो उसे बता क्यों नहीं रहा था, और ऐसी कौन सी बात थी या ऐसा कौन सा राज था जो ज़ावियार शाह को और भी पछतावे देने वाला था। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। आप लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है।
आप लोगों की तरफ से मिलने वाला रिस्पॉन्स हौसला देता है और आगे अच्छा लिखने में हेल्प करता है। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़। ये कहानी और इसके तमाम किरदार मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ी हैं। किसी भी हकीकी शख्स, मकाम या वाक़े से इनकी मुशाबहत हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इत्तफ़ाक़ होगी। मुसन्नफ़ा की नीयत किसी की दिल आज़ारी या तौहीन नहीं है। ये सिर्फ़ मेरी सोचों का अक्स है, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है। अगर किसी से इसकी मुशाबहत हो जाए तो ये सिर्फ़ महज़ एक इत्तफ़ाक़ होगी। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अब बाकी का अगली एपिसोड में इंशाअल्लाह। तो चलें जी, अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।